सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुमन आपकी हिंदी की अध्यापिका आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए अध्याय के साथ। आज हम हिंदी वसंत का अध्याय 20 करेंगे, जिसका शीर्षक है विप्लव गायन। इसमें कवि ने एक क्रांति लाने का साहस और प्रयास किया है। इसके रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसके रचयिता कौन है बच्चे? बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा रचित है यह कविता विप्लव गायन। जैसा कि इसके शीर्षक से ही हमें पता लग रहा है, विप्लव गायन। विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। जड़ता, रूढ़िवादी विचारधारा के अगेंस्ट, विचारधारा के खिलाफ एक नया विकास, गतिशीलता, परिवर्तनशीलता जो कि हमारे प्रवृत्ति है उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति जो है, उससे संघर्ष करके कवि एक नया सृजन लाना चाहता है। कवि जो है एक नए प्रकार का सामंजस्य स्थापित करना चाहता है, वो क्रांति लाना चाहते हैं, नया विकास समाज में विकसित करना चाहते हैं। यह कविता जड़ता के विरुद्ध जो रूढ़िवादी परंपरा हैं, विचारधाराएं हैं, उनको बिल्कुल समाप्त करना चाहता है कवि। कवि जीवन और समाज में परिवर्तन लाने के लिए रास्ता चुनना चाहते हैं, जिससे सारे समाज में क्रांति सी आ जाए। वो चाहते हैं कि सारा समाज एक परिवर्तन की तरफ अग्रसर हो और परिवर्तन की लहर जो है वो उत्पन्न हो जाए। विकास और गतिशीलता को जो अवरुद्ध, उसके बीच में जो भी चीज़ें रुकावट बनती हैं, उनको अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि जो है नया सृजन करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। इसमें क्या है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ। अब हम एक कविता को हमारी को पढ़ते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी है मिजार में अंगुलियां, दोनों मेरी ऐंठी हैं। इन पंक्तियों में कवि क्या बताना चाहता है? इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि क्रांति, विकास, परिवर्तन हमारे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम अपने जीवन में और समाज में परिवर्तन नहीं लेकर आए तो हमारा जो विकास है वो वहीं की वहीं रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो इन पंक्तियों में कवि देश के नवयुवकों को आह्वान करता है, उनको बुलाता है, उनको आह्वान करते हुए उनसे एक ऐसा गीत, इस गीत के माध्यम से उनसे आग्रह करता है जिससे सब जगह उथल पुथल मच जाए, अर्थात एक क्रांति आ जाए। जिस प्रकार पानी की लहर, हिलोर से क्या अभिप्राय है? जिस प्रकार पानी की लहर जो है पानी में कभी नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कार्यों से पुराने रीति रिवाजों व गलत कामों से दूर हटना चाहिए। हमें पुराने रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारधारा जो हैं, उनकी बेड़ियों में नहीं बंधना है, उनके बंधन में नहीं रहना है, उनमें नहीं रुकना है। कवि नवयुवकों को, नौजवानों को, हमारी जो नई पीढ़ी है, उनको सावधान करते हुए कहता है
कि अब मेरी कंठ में वीणा जो है स्वतंत्र, मेरी कंठ वीणा में, मेरे कंठ में अर्थात मेरे कलेजे में बार बार एक ही बात हिलोरे मार रही है कि हम स्वतंत्रता की जो चिंगारियां हैं वो में आ बैठी हैं मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे दिलो दिमाग पर पूरी तरह से। उसके मस्तिष्क में कवि के क्या है कि वो क्रांति लाना चाहते हैं, अर्थात क्रांति का जो स्वर है वो बार बार मेरे अंदर गूंज रहा है। अब उससे मधुर स्वर मेरे मस्तिष्क से, मेरे कंठ से नहीं निकलेंगे। चिंगार मेरी वीणा में, मेरी वीणा में, मेरी हर एक आवाज में यही बस गया है कि क्रांति लेके आनी है, विकास लेके आना है, परिवर्तन करना है हमें। अर्थात क्रांति के स्वर मेरी वीणा में बार बार चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजारबें, उंगलियां, मिजारबें। अब चाहे वीणा वादक की उंगलियां अकड़ जाएं, लेकिन फिर भी वो वीणा जो है बजाता ही रहता है। लेकिन हमें नव निर्माण की ओर अग्रसर होना बहुत ही आवश्यक है। दोनों मेरी ऐठी हैं, टूटी हैं मिजारबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में रीतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। मेरी मिजारबें जो हैं वीणा को बजाते बजाते बिल्कुल टूट गई हैं। इसका क्या था? पानी की लहरें। कंठ रुखा है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। इसमें कवि कह रहे हैं कि क्रांति आने से पहले नाश, जो महानाश है वो उसका रास्ता जो है रुक सा गया है। कवि जड़ता का विरोध करना चाहता है, गीत रुद्ध होता है। जो जड़ता है, जो रूढ़िवादी परंपरा है, उसको वो वहीं पर समाप्त करना चाहता है और गतिशीलता को महत्व देना चाह रहे हैं। गतिशीलता को कवि क्या है? महत्व दे रहे हैं। ऐठी क्या है? ऐठी से हमारा अभिप्राय है अकड़ गई हैं। कवि की उंगलियां जो है वीणा बजाते बजाते किस प्रकार से अकड़ गई हैं। कवि बहुत ज्यादा आवेश से महानाश का, विनाश का, विनाशक गीत गाना चाहता है। उनके कंठ से उत्तेजना के कारण, उनके मन मस्तिष्क में बहुत उत्साह है, बहुत उत्तेजित है वो क्रांति लाने के लिए। उत्तेजना के कारण विनाशकारी गीत के स्वर नहीं निकल पाते हैं। उनका जो कंठ है वो अवरुद्ध हो गया है, वो रुक सा गया है। अब मेरे हृदय के अंदर वर्तमान शासन के प्रति, जो उस समय का जो शासन था उसके प्रति बहुत ही उनको क्रोध है, उसके प्रति आक्रोश है। उनके मन में घृणा के भाव जो हैं वो उमड़ रहे हैं, वो पैदा हो रहे हैं। उनके घृणा के भाव जाग गए हैं। अब इस क्रांति गीत से जो आग निकलेगी, अब इस झाड़ और झखाड़ दग्ध हैं। इस ज्वलंत गायन से, इस क्रांति के गीत से जो आग निकलेगी, उससे सभी गलत रूढ़िवादी और रूढ़ियां और परंपराएं, झखाड़ का क्या अभिप्राय है? झाड़ झखाड़, रूढ़ियां और रूढ़िवादी विचारधारा और परंपराएं।
मेरा जो क्रांतिकारी गीत है उससे जो आग निकलेगी उससे ये झाड़ झखाड़ जलकर बिल्कुल भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगी। मन में, मेरे मन में इस ज्वलंत गायन के स्वर से झाड़ झखाड़ जो है सभी जलकर भस्म हो जाएंगे। मेरे मन में रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतर से। मेरे मन में अब तक जो गीत रुका हुआ था, अब उसकी दुखी तान विद्रोह जो है वो ज्वाला भड़क कर रहेगी, क्योंकि यह तान मेरे हृदय की गहराई से निकल रही है। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, बहुत आसपास समाज में बहुत दूर दूर तक ये प्रभावित करेगा, खासकर नवयुवकों को। अर्थात इसी से समाज नवीन राहों की ओर अग्रसर होगा। मेरे अंतर्तर से, अंतर्मन से इसके बाद क्या है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर। कवि बता रहा है कि कण कण में यही स्वर फैला हुआ है, सबके मन से यही स्वर, सबकी जुबान से यही आवाज आ रही है। रोम रोम गाता है वह ध्वनि, रोम रोम, मेरा जो है रोम रोम वही ध्वनि गा रहा है। कौन सी ध्वनि गा रहा है? वही तान गाती रहती है, काल कूट फणी की चिंतामणि। इसका प्रभाव जो है बहुत दूर तक होगा इस विनाशकारी गीत का, और प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में इसकी तान समा जाएगी। हर व्यक्ति यही गाएगा कि हमें क्रांति चाहिए, हमें क्रांति लेकर आनी है, हमें परिवर्तन करना है, रूढ़िवादी विचारधाराओं से, उस समय के शासन से मुक्ति पानी है, उनसे निकलकर हमें बाहर आना है। जिस प्रकार रोम रोम में इसकी तान समा जाएगी, किस प्रकार से समा जाएगी? जिस प्रकार शेष नाग अपनी मणि की चिंता करता है, उसी प्रकार यह गीत कालकूट मणि की फणी की चिंतामणि, जिस प्रकार शेष नाग, कालकूट किसे कहा है? शेष नाग को। जिस प्रकार शेष नाग अपनी फणी, अपनी मणि की चिंता करता है, उसके लिए चिंतन करते हैं, उसी प्रकार यह गीत जो है हृदय में गूंजेगा और मानव समाज की भलाई के लिए, उसके नव निर्माण के लिए, उसके विकास के लिए, उसके परिवर्तन के लिए चिंतन करेगा। कवि समाज में बदलाव लाने वाली परिस्थितियों से भली भांति परिचित है। कवि जो है समाज में किस प्रकार से परिवर्तन लाया जाता है उनके बारे में अच्छी प्रकार से जानता है। वह कहना चाह रहा है कि इन विचारों के जरिए समाज में एक परिवर्तन से ही महाविनाश का आगाज होगा और उसके बाद ही राष्ट्र तथा समाज का नव निर्माण जो है वो संभव हो सकता है। तो इस कविता में आए कुछ मुख्य जो कठिन शब्द हैं वो हम देखेंगे बेटा। हिलोर, हिलोर का अर्थ था जैसे लहरें होती हैं। ऐंठी, ऐंठी का अभिप्राय मैंने बताया था आपको, अकड़ गई है, ऐंठ गई है। मारक, मारना। इसके बाद है हृत्र, अंतर्मन में। अगला है बच्चे शुब्ध, शुब्ध का है क्रोधित। दग्ध, जला देने वाला। ज्वलनशील,
व्याप्त, बहुत दूर तक फैला हुआ, कण कण में समाया हुआ, कालकूट से अभिप्राय है जहर, शेषनाग की मणि में जो है जहर होता है। तो जिस प्रकार से शेषनाग को अपनी मणि की चिंता रहती है, इसी प्रकार से कवि को समाज की चिंता हो रही है कि उनका समाज किस प्रकार से रूढ़िवादी विचारधाराओं और परंपराओं में जकड़ता जा रहा है। किस लिए कवि क्रांति लाना चाहते हैं? आज देख आया हूं जीवन के सब राज, समझ आया हूं भ्रू विलास में महाविनाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। कवि इसमें इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहे हैं? कवि अपने कंठ से निकले गीत की व्यापकता को बता रहे हैं कि उनके कंठ से निकले हुए जो गीत हैं उनमें किस प्रकार से इस विनाशकारी जो मेरा गीत है इसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक व्याप्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति कि रोम रोम में इसकी जो तान है वो समा जाएगी। आज मैंने यह सब राज समझ लिया है। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। इसके जो पोषक सूत्र हैं कि किस प्रकार से मुझे क्रांति लेकर आनी है, उन नियमों को मैंने परख लिया है कि मुझे समाज में क्रांति और परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या करना है। इससे क्रांति की ज्वाला निकले और सब बुरा बुरा जल कर नष्ट हो जाए। कवि चाहते हैं कि मेरे कंठ से क्रांति की ज्वाला निकले और जो भी बुरी चीजें हैं, रूढ़िवादी विचारधाराएं और परंपराएं हैं, वो सब जलकर इसमें नष्ट हो जाएं। कवि को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि कुछ भी नया होने से पहले पुरानी जो विचारधाराएं हैं उनका नाश अवश्य होता है, उनका भी समय निश्चित होता है कि ये सब नियम कब विध्वंस होंगे। और यह जो महानाश है यह बहुत ही आवश्यक है। यह विनाश सदियों से चलती आ रही रूढ़िवादी विचारधाराओं, परंपराओं, जड़ताओं, अंधविश्वास उनको काट कर फेंक देगा। सारे अवरोध, सभी रुकावटें, क्रांति और विनाश, रूढ़िवादी विचारधाराओं के बीच में जो भी चीजें रुकावट बनेंगी उनका नाश हो जाएगा, वो सभी समाप्त हो जाएंगी और नए सृजन तथा नव निर्माण का रास्ता जो है मेरे लिए और हम सब के लिए, समाज के लिए साफ हो जाएगा। ये देखिए, विप्लव गायन, इस कविता के बारे में कवि ने बताया है कि विप्लव गायन जो है जड़ता के विरुद्ध, जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि, चाहे कितना ही कवि को संघर्ष करना पड़े, लेकिन वो नए सृजन का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहते हैं। तो इस कविता को पढ़ने से हमें क्या पता लगा कि ये एक क्रांति लाने वाली कविता है। क्रांति के बारे में कवि जो है संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं और वो कह रहे हैं कि कण कण में, रोम रोम में क्रांति के लिए परिवर्तन करना, प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है।
इसी के साथ बच्चे हमारी ये कविता जो है समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी प्रकार से समझ में आए। आप मुझसे